Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see updated to-do app using React in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूंगा गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ टू डू लिस्ट यूजिंग रिएक्ट एंड हुक्स, ठीक है। एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इसमें यहाँ पे चलता आप देख सकते हो ऐड आइटम है, वी हैव और ऑसम बटन, जहां पे पहले तो चेक लिस्ट, क्योंकि सारे चेक लिस्ट है, एंड देन मैं चाहूँ तो रिमूव ऑल कर सकता हूँ। सबसे पहले आई विल गो विथ एप्पल, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके इसको क्लिक करूंगा, वी हैव दिस एप्पल। अगर मुझे डिलीट करना रहा तो मैं यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ। देन आई विल गो विथ मैंगो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंगो लिख देता हूँ एंड मैंने इस तरीके से मैंगो भी ऐड कर दी। लेट्स गो विथ ऑरेंज, ठीक है। मैं यहाँ पे चल के एंटर हिट करता हूँ, आप देख सकते हो ऑरेंज आ चुका है। लेट्स गो विथ बनाना, इस तरीके से मैं चलता हूँ बनाना। ऑल राइट, परफेक्ट। तो देखिए एंड बनाना आ गया, ठीक है। नाउ आप देख सकते हो कितना ऑसम, कितना कूल इफेक्ट। आप देख सकते हो जो डिलीट का ये जो बटन है, आइकन दिखाई दे रहा है, उसका कलर चेंज हो जाता है एंड होवर करने पे बहुत ऑसम दिखाई दे रहा है। एंड वी हैव दिस बटन जो मैं आपको बता चुका हूँ, रिमूव बॉल। कल के दिन मुझे बनाना नीचे तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, मुझे सपोज मैंगो नीचे तो डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कितने ऑसम तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। आप खुद ही देख सकते हो। कैसे इसको जूम कर देते हो, मेरी स्टेट में अभी एप्पल मैंगो ऑरेंज। लेट्स से मैं मैंगो डिलीट कर देता हूँ एंड इसकी जो आईडी वो 1 है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना क्या होता है जब मैं इसको डिलीट कर दूंगा एंड बूम गाइस सी नाउ जो एक आईडी किसका था मैंगो का, वो ऑरेंज का हो चुका है। मेरे स्टेट वेरिएबल में आप देख सकते हो, आई मीन मेरा जो स्टेट है वहां पे 2 चीजें रह गई है। अभी इन दोनों को मैं चाहूँ तो इंडिविजुअली डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे रिमूव ऑल पे मैं द मोमेंट क्लिक करता हूँ, बूम गाइस सी सब कुछ डिलीट हो गया। तो ये है ना कितना ऑसम, ठीक है। एंड मैं बताना चाहूंगा गाइस मैंने ऑलरेडी टू डू ऐप के ऊपर वीडियो क्रिएट कर चुका था, लेकिन इसमें मैंने नोटिस किया कि गाइस मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें बता दी जो शायद हमें नहीं करना चाहिए था। मतलब वो भी एकदम सही है, लेकिन हम इस पार्ट को और सिंप्लीफाइड कर सकते, उसमें हम और ज्यादा एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये रिमूव बॉल है, ठीक है। तो वो कैसे हो रहा है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। एंड आप कह सकते हो कि ये जो वीडियो था इसका अपडेटेड पोर्शन होने वाला है ये, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कम से कम कोड में आप कैसे ये ऑसम टू डू ऐप को क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। सो गाइस बिना किसी देरी के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको रिएक्ट का बिल्कुल आइडिया नहीं तो आप इसका प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा। रिएक्ट हुक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड रिसेंटली मैंने मन डेवलपमेंट के ऊपर पूरी सीरीज खत्म कर दी, तो उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो इसका सोर्स कोड मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूं। एंड ये जो CSS कोड है गाइस जो मैं आज इस वीडियो में नहीं बताने वाला, तो गाइस आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अगेन आपको मैंने बोल ही दिया कि पूरा का पूरा जो कोड है फ्रॉम रिएक्ट टू CSS सब कुछ मैं फ्री में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में इसका कोड प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप बेफिक्र होकर उसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो मैं आशा करता हूँ गाइस ये जो फ्री कोड सुन के आपको बहुत खुशी मिली होगी। तो उसी तरीके से गाइस मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि फ्री सोर्स कोड मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, तो आपको जो खुशी मिली होगी उसी तरीके से गाइस मेरे लिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो गाइस उससे ज्यादा खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। तो गाइस प्लीज बिल्कुल फ्री है, सो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड ये भी गाइस अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया तो गाइस प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। ज्यादा नहीं, खाली 10K फॉलोअर्स, ताकि अपने ऑसम वीडियोस की लिंक में गाइस यहाँ पे भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, ठीक है। सो गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस ये बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो होगा इसमें मैंने CSS पार्ट ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका है, तो हम प्योर रिएक्ट देखने वाले इसमें, ठीक है। सो देखिए गाइस अब HTML भी मैं बोल नहीं सकता क्योंकि वो आपका JSX के अंदर आ जाता है। तो कैसे आप मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर देख सकते हो, टू डू रिएक्ट, ठीक है। अगर आपको नहीं आइडिया ये क्या चीज़ है, एक सेकंड इसको मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, CLS कर देता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस तरीके से देखो npx लिखना है, सिंपल, ठीक है। क्रिएट इस तरीके से रिएक्ट ऐप, एंड देन आप ऐप का नाम दे दो, कुछ भी दे दो, ऐसा मैटर नहीं करता। एंड आपको एंटर हिट कर देना, तो आपका कुछ वो ऑटोमेटिक इतना कुछ बन चुका होगा। एंड गाइस एक बार जब आप वो कमांड रन करते हो तो आपका कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। आपको सिंपली सोर्स पे चलना है, एक सिंपली राइट क्लिक न्यू फोल्डर, आपको कंपोनेंट क्रिएट करना है। ऑलरेडी जो टेस्ट टू डू आपको दिखाई दे रहा है वो यही है जो यहाँ पे रन कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया, राइट क्लिक न्यू फोल्डर, एक कंपोनेंट क्रिएट कीजिए। कंपोनेंट पे मैं चल के एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा जिसमें मैं आज आपको पूरा एक कोड लिख के बताने वाला हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूँ to-do.js, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, दिस इज इट। इस पे मेरा सारा कोड आएगा। CSS ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है वो ऑलरेडी मैंने इमेजेस फोल्डर के अंदर रखा हुआ है।
मेरा CSS सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ठीक है। अब मैं कैसे करता हूँ देखो गाइस, अब बहुत ज़्यादा सिंपल है, अब हमें स्क्रैच से करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। तो सिंपली रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट, दिस इज इट, मेरा इतना काम हो गया है बहुत इजीली। एंड जब भी आप कंपोनेंट खेलोगे तो मेक श्योर करना कि इनका जो क्लास का नाम होगा इट शुड बी स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि अगर मैं कुछ भी लिखने जाता हूँ, ये जो फ्लेम दिखाई दे रहा है, तो गाइस इसके ऊपर मैंने कल ही वीडियो क्रिएट किया था, सेट योर कोड ऑन फायर, तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि मैं जब भी कुछ लिख रहा हूँ तो ये कैसे आ रहा है आग। अब इसको मैं हटा देता हूँ। देखो रिटर्न जब भी आप लिखते हो गाइस डीप मत लिखो, यू नो इट विल मेक एक्स्ट्रा स्पेसेस, सो हम रिएक्ट फ्रैगमेंट का सिंटैक्टिक सुगर यूज करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप खुद देखो ध्यान से। वी हैव आवर वन इमेज, एक टाइटल, एक इनपुट फील्ड, एक बटन, एंड जब भी हम कुछ ऐड करते हैं बीच में एक और कुछ चीज़ें ऐड होती जाएगी, एंड देन आवर वन मोर बटन, सिर्फ इतना ही, 1 2 3, बीच में एक 4, जो भी मैं दिखा देता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ, मैंगो में लिख के ऐड करता हूँ, तो ये मेरा चौथा एंड ये मेरा पांचवा, ये 5 चीज़ें मुझे ऐड करना है सबसे पहले, ठीक है। तो कैसे देखो गाइस, मैं चलता हूँ डिव, इसको एक क्लास नेम चिपका देता हूँ, क्लास नेम, एंड ऑलरेडी CSS है तो ऑटोमेटिक में भी ये शायद मुझे दिखाई देगा मेन डिप, चलो ठीक है। मेन डिप मतलब ये जो बैकग्राउंड कलर आपको दिखाई दे रहा है उसके लिए मैं एक और डिप चलता हूँ यहाँ पे। अब ये जो डिप होगा वो इस पर्टिकुलर पोर्शन, ये पांचों के पांचों को सेंटर पे रखने के लिए, बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, हालांकि वर्टिकली मैंने सेंटर पे नहीं रखा है लेकिन उसके लिए है ये मेरा जो मैं इनर चाइल्ड लेने जा रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चाइल्ड डिप, चलो सिंपल। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, मुझे ये इमेज चाहिए, ठीक है। सो इमेज को गाइस मैं बहुत ईजी तरीके से लिख सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ फिगर कैप्शन, ठीक है। तो फिगर टैग ली, मैं यहाँ पे इमेज चलता हूँ, सोर्स देखो कैसे, ये मुझे इमेज चाहिए, ठीक है। एंड ये जो इमेज को मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख नहीं सकता, मैं इस तरीके से चल के यहाँ पे इमेजेस करके नहीं लिख सकता वो फोल्डर, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास इमेजेस, मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर क्रिएट किया है सोर्स के अंदर, ठीक है। उसके अंदर टू डू डॉट, ये जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है बेसिकली SVG इमेजेस है तो आपको दिखेगा भी नहीं, तो ये जो टू डू डॉट SVG है इसको मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट मैं लिख देता हूँ इस तरीके से सिंपली टू डू, ऑल राइट। फ्रॉम कैसे, ठीक है, तो देखो फ्रॉम यहाँ पे .// मुझे चलना है इमेजेस, मुझे चलना है टू डू, स्पेलिंग एकदम परफेक्ट विथ एक्सटेंशन, ठीक है। .js को देने की नीड नहीं है, बट .js के अलावा आपको सब कुछ देना पड़ेगा। सो टू डू मैं यहाँ पे चलता हूँ, JSX के अंदर आप जावास्क्रिप्ट के कोड को इस तरीके से लिख सकते हो। अल्टरनेट ये जो है ये आपको देना पड़ेगा, और टू डू लोगो आप कुछ भी लिख दीजिए, Ctrl+S सेव, चलो ठीक है। अभी ये जो पार्ट है इसको मैं एज इट इज रखता हूँ, लेट्स सी क्या होता है, इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे। देखो टू डू रिएक्ट है, यान स्टार्ट में 1 सेकेंड कर नहीं सकता, पता है क्यों, क्योंकि ये पोर्शन मेरा ऑलरेडी रनिंग है, एंड वो जो रन कर रहा है वो बेसिकली मेरा एक और फाइल था टेस्ट टू डू वाला, तो मुझे अब ये जो पर्टिकुलर फाइल है इसको मुझे रन करना है। ऑलरेडी आप देख सकते हो मैंने इसको एक्सपोर्ट कर रखा है एज अ डिफॉल्ट। मैं यहाँ पे चलूंगा मेरे app.js पे, मुझे पहले उसको गेट करना है, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ऑलराइट इस तरीके से। सो इम्पोर्ट, यहाँ पे देखो उसको मैंने कॉपी की टू डू, अभी जस्ट मैंने जो क्रिएट की थी, नॉट इमेजेस, सॉरी, मुझे /component /to do, दिस इज इट। .js को हमें इंक्लूड करने की नीड नहीं। अब ये जो टू डू है उसको मैं यहाँ पे रख दूंगा इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, सिंपली यान स्टार्ट इस तरीके से आपको कर देना है। द मोमेंट आप लिख दोगे तो गाइस आपका ये शुरू हो जाएगा सर्वर, देखो। एंड अब हमें थोड़ा सा ऑल राइट परफेक्ट, देखो यहाँ पे ऐसा है एंड ये ऐसा इस तरीके से दिखाई दे चुका है। अब मुझे ये टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, इट्स सुपर डुपर इजी। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ऑलरेडी ये सब कुछ हो चुका है क्योंकि CSS इंक्लूडेड है, ऐप की हमें कोई नीड नहीं है। दैट्स द ओनली रीजन वाई गाइस मैंने एक अलग कंपोनेंट क्रिएट की, ताकि आपका app.js जो एकदम परफेक्ट दिखाई दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो कितना नीट एंड क्लीन है, हमें कुछ मतलब ही नहीं अब इससे, जो होगा सिर्फ इसी एक फाइल में होगा। एंड दैट्स व्हाई मैंने कहा ये उसका अपडेटेड वर्जन होगा। एंड दिस इज द ओनली रीजन व्हाई गाइस मैंने आपको कहा कि मेरे जो टू डू लिस्ट है उसका अपडेटेड वर्जन है, क्योंकि कम कोड और बेटर कोड में हम उसको कैसे हासिल कर सकते हैं तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देख सकते हो गाइस इसका कलर उड़ गया, ठीक है, तो उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। देखो CSS तो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया ना। सो इम्पोर्ट, देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी कि अब हमें डायरेक्टली उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। टेस्ट टू डू नहीं, मुझे डॉट बाहर आना है, app.css, दिस इज इट। अब आप देखोगे वापस बैक टू नॉर्मल, क्योंकि app.css पे मेरे सारे CSS के कोड ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया, Ctrl+S सेव, ऑल राइट। नाउ मुझे वो टेक्स्ट चाहिए, ये जो टेक्स्ट है वो मुझे चाहिए यहाँ पे, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा। एंड दैट्स व्हाई गाइस मैंने ये फिगर टैग यूज़ किया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, ठीक है। इसमें हमें एक और ऑप्शन मिलता है, दैट इज फिग कैप्शन, एंड मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से ऐड कर दूंगा। सिर्फ इतना ऐड करने से देखो गाइस मुझे ये मिल चुका है। अब मुझे ये जो इनपुट फील्ड है वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो देखो फिगर टैग मेरा काम कंप्लीट, ठीक। फिगर के नीचे मैं एज इट इज रहूँगा। अब इसके नीचे मुझे चलना है, ठीक है, फिगर के नीचे मुझे चलना है। मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ एंड इसको एक क्लास नेम दूंगा जिसका नाम होगा ऐड आइटम, एंड देन आइटम्स इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, दिस इज इट।
सिंपल, क्योंकि हम यहाँ पे आइटम को ऐड कर रहे हैं ना। सो इनपुट फील्ड चलता हूँ इस तरीके से मैं टेक्स्ट, एंड यहाँ पे जो होगा गाइस मेरे पास एक क्लास है जिसका, हालांकि क्लास का नाम ना दो तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ, नेम की भी कोई नीड नहीं है, मुझे चाहिए प्लेस होल्डर। यहाँ पे मैं राइट लिख सकता हूँ शायद, WRI, ऑल राइट, ये वाला देखो, ये जो है राइट इस तरीके से सिंपल। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऐड आइटम्स, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव, मुझे आईडी की कोई नीड नहीं है, एज इट इज इसको छोड़ देता हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस कुछ वो हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब मुझे ये बटन चाहिए, ठीक है। वो बटन मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, अगेन इसके नीचे मुझे चलना है। एंड हाँ, नाउ आई नीड अ फॉन्ट ऑसम, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, फॉन्ट ऑसम का सीडीएन लिंक मुझे लगेगा, ठीक है। एंड आई थिंक आई ऑलरेडी हैव दैट सीडीएन लिंक, आप देख सकते हो पब्लिक index.html में गाइस मेरे पास ऑलरेडी फॉन्ट ऑसम का सीडीएन लिंक यहाँ पे ऐड मैंने कर रखा है। इट्स सुपर डुपर इजी, फॉन्ट ऑसम बहुत ही ज़्यादा सिंपल। इफ यू डोंट नो व्हाट इज फॉन्ट ऑसम तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी मैंने इंक्लूड कर रखा है .html में, तो मुझे खाली आइकन की नीड है, ठीक है। तो मैं आइकन पे चलूंगा एंड यहाँ पे फिलहाल मुझे क्या चाहिए, प्लस प्लस प्लस, ऑल राइट ये प्लस, ठीक है, ये मुझे चाहिए। तो इसको मैं कॉपी कराऊँ सिंपली, ये जो पोर्सन है यहाँ पे देखो, इसको मैंने कॉपी की, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड सिंपली इस तरीके से मैं कर दूंगा पेस्ट। नाउ मेक श्योर करो कि वो क्लास ना हो, क्लास नेम हो। इस तरीके से आपने किया, यहाँ पे मुझे एक क्लास देना है, दैट इज ऐड BTN सिंपल। एंड यहाँ पे अब मुझे गाइस देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक चीज़ देना है, एक एट्रीब्यूट दैट इज टाइटल। आपने नोटिस किया होगा कि नहीं, लेकिन द मोमेंट में कर्सर लेके जाता हूँ ऐड आइटम, जो कि बहुत अच्छा है, यू नो। सो ऐड आइटम, इस तरीके से मैं भी यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐड आइटम, दिस इज इट। अब अगर आप देखोगे गाइस, एक बार इसको रिफ्रेश करूँ तो मैं जरा, गाइस हमें कुछ दिख तो रहा है नहीं है, तो ये FA को मैं हटा देता हूँ एंड ऑल राइट गाइस, नाउ अब मुझे दिखाई दे रहा है। एंड कितना ऑसम एंड कितनी क्लियरली हमने ये पार्ट भी कंप्लीट कर ली, ठीक है। नाउ अब मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए, ये जो उसके नीचे है, ठीक है। तो वो जो है वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो। तो अब मैं सिंपली बस क्या करूँगा, ये जो मेरा ऐड आइटम था इसके नीचे में चलूंगा, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब मुझे ये वाला पोर्शन ऐड करना है, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो गाइस, एक डिव ले लेता हूँ क्योंकि मुझे उसके लिए एक अलग ही चाहिए। तो बेसिकली अब वहाँ पे हम क्या करें, शो आइटम्स ना, हम आइटम्स को शो करने वाले एज इट इज़ मैं रखता हूँ। यहाँ पे मुझे चलना है, यहाँ पे देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली एक डिव यूज़ करने वाला हूँ। उस डिव का नाम होगा, मैं लिख देता हूँ ईच आइटम, ठीक है। मतलब पहले शो आइटम, अभी एक एक इंडिविजुअल आइटम होगा, वहाँ पे H3 में लिख देता हूँ सिंपली। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिलहाल के लिए एप्पल, कुछ भी लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने एप्पल लिख दी। खाली हम पहले UI देख रहे हैं, एंड वंस हमारा ये UI कंप्लीट हो जाता है तब गाइस हम देखेंगे हमारा कौन सा, हमारा रिएक्ट का एग्जैक्ट, हालांकि ये भी रिएक्ट ही है, ठीक है, लेकिन ये आप कह सकते हो मोस्टली हम UI पार्ट देख रहे हैं इसमें। सो क्लास नेम है FAR एंड देन यहाँ पे FA ट्रैश आएगा, ठीक है। बेसिकली ट्रैश मतलब आपका और डस्टबिन, तो इस तरीके से ट्रैश लिख देना है। ऐड बटन एज इट इज रहेगा। नाउ इंस्टेड ऑफ ऐड वी नीड टू राइट इस तरीके से डिलीट, ठीक है। मैं यहाँ पे चल के इसको D कैपिटल कर देता हूँ, दिस इज इट, इतना ही करना था, ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप देख सकते हो गाइस कितना ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन एक पंगा है, यहाँ पे वो डिलीट का मुझे बटन दिख नहीं रहा। ऑलराइट गाइस, सिर्फ ट्रैश नहीं, -ALT बेसिकली ये नाम है। आप देखोगे गाइस कितना ऑसम, देखो जो यहाँ पे दिख रहा है गाइस उतना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। एंड ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ CSS। हाँ, ये जो कुछ भी गाइस CSS में मुझे बहुत समय लगा था तो फिगर आउट करने के लिए, दैट्स वाई आप अपने मर्जी से अपना खुद का लुक दे सकते हो। एंड एट लास्ट मुझे ये इफेक्ट चाहिए, पहले एज इट इज चेक लिस्ट है, लेकिन अगर सबको रिमूव करना रहा तो, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब ध्यान से देखो, ये जो पोर्शन है ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस अब मुझे क्या चाहिए, एक बटन चाहिए वहाँ पे। तो बटन कैसे, देखो अगेन ये जो डिव है एज इट इज़, इस डिव के बाहर आपको चलना है। एंड दिस इज इट, मेरा काम हो गया। यहाँ पे देखो मुझे एक डिव लगेगा, एंड इस डिव में हर बार इसलिए ले रहा होगा ताकि मैंने इस पर्टिकुलर डिव को क्या कर रखा है, एक मार्जिन टॉप दे रखा है, ठीक है, इसलिए। एंड ये जो शो आइटम्स है क्लास का बेस्ट पार्ट यही है कि हम मल्टीपल टाइम उसको यूज़ कर सकते, आईडी को नहीं कर सकते थे। सो वी हैव अ बटन, ठीक है, एज इट इज़ इसको मैं रखता हूँ। इस बटन को भी मैंने कुछ क्लासेस दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से चेक लिस्ट। मैंने क्या लिख दिया गाइस यहाँ पे, चेक लिस्ट। एंड आई थिंक ये मेरे स्पैन टैग के अंदर होना था, ठीक है। तो इट डजंट मैटर गाइस, आपको इतना टेंशन नहीं लेना है ये पोर्शन में, क्योंकि ये नॉर्मल HTML CSS जो हम करते हैं वही है ये। तो मैं बटन पे चलता हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ क्लासेस के नेम्स देने पड़ेंगे, लाइक वी हैव आवर बटन एंड देन इफेक्ट 04, इफेक्ट का नाम है वो जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा, आप कह सकते हो गाइस, मैं दिखा देता हूँ कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड अब आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे चल के इस तरीके से लिख देता हूँ सिंपली रिमूव ऑल। तो गाइस जब भी मैं इस तरीके से यहाँ पे हुबर कर रहा हूँ, ये देखो गाइस ऑलरेडी ये आ भी चुका,
ये जो हुबर में कर रहा हूँ वो मुझे इसके थ्रू मिल रहा है यहाँ पे, एंड वो CSS के कोड में है, ठीक है। तो अगेन वो बिकॉज अब CSS हो रहा है ये सब कुछ, एंड दिस इज इट। बस मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, सब मुझे कुछ नहीं करना है। अब मैं ये चाहूँगा जब भी मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ वो मेरे एक स्टेट पे ऐड हो जाए, एंड उस स्टेट को मुझे एक एरे में ऐड करना है ताकि 1 बाय 1 मैं यहाँ पे उसको दिखा सकूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यूज़र यहाँ पे क्या लिख रहा है वो डेटा मुझे गेट करना है, एंड जब भी डेटा गेट करने की बात आती है वी हैव अ स्टेट, ठीक है। तो गाइस अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टेट के साथ खेलना है, एंड अब आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है क्योंकि अब वो धीरे धीरे हम जो हुक्स पढ़े थे वो आपका इंप्लीमेंट होगा। ये देखो ये हुक्स, यूज स्टेट हुक्स इसमें यूज होने वाला है, एंड ये एरे वाला जो पार्ट है मैंने आपको कहीं, ये देखो हाउ टू वर्क विथ एरे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये 3 डॉट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिलीव में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर यूज़र यहाँ पे कुछ भी लिख रहा है उसका डेटा मुझे चाहिए, एंड एक स्टेट पे मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे चलता हूँ, पहले मैं एक स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, इनपुट डेटा लिख देता हूँ, इनपुट डेटा कॉमा सेट, मेरा यहाँ पे चल के लिख देता हूँ इस तरीके से इनपुट डेटा, ठीक है। इनपुट डेटा ऑलराइट परफेक्ट, यहाँ पे इक्वल टू होगा गाइस मेरा ये यूज़ एंड देन स्टेट, परफेक्ट। फिलहाल इसको मैं एम्प्टी रख देता हूँ, एंड अगेन मुझे ये एरर देगा जब तक इसको मैं ऐड ना करूँ। तो मैं चलता हूँ इस तरीके से यूज स्टेट, परफेक्ट ऑलराइट। अब ये जो इनपुट डेटा है मुझे यहाँ पे यूज़र जो भी लिख रहा हो डेटा चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ मेरा इनपुट वाले फील्ड पे, मैं हमें यहाँ पे जाना है वैल्यू एट्रीब्यूट, एंड मैं इनपुट डेटा, एक सेकेंड, मुझे ये जो इनपुट डेटा है उसको कॉपी करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ इस तरीके से पेस्ट, ठीक है, सिंपल। एंड अब ध्यान से देखना गाइस, मैं यहाँ पे चल के अब मैं कुछ लिख ही नहीं पाऊंगा, देखो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं लिख नहीं सकूंगा क्योंकि नाउ वी हैव टू ऐड 1 मोर एट्रीब्यूट, एंड दैट इज योर ऑन चेंज, क्योंकि हम जब भी कुछ लिखते हैं तो वो हर बार चेंज होता है ना हमारे फील्ड्स की वैल्यू। सो वी हैव अ ऑन चेंज, एंड हाँ अब देखो गाइस, अब ये एडवांस क्यों है, एडवांस इसलिए क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में आप अगर नोटिस करोगे तो मैंने बहुत लंबा कोड लिख दिया था, जबकि मैं बहुत ईजिली डेटा को गेट कर सकता था, ठीक है। एंड वो कैसे, देखो सिंपली ऑन चेंज, मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, सॉरी मुझे JSX का कोड लिखना है ना, तो मैं इस तरीके से चलता हूँ यहाँ पे। आई विल गो विथ फैट एरो फंक्शन, हमारे पास एक इवेंट ऑब्जेक्ट है, मैंने JS इन 16 आवर्स में बताया बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे खाली सेट इनपुट डेटा, ये मेरा अपडेटेड डेटा है, एंड इस पे चल के मुझे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, एंड मेरी मतलब बात खत्म, दिस इज इट, बस इतना ही करना था। सिर्फ इतना लिखने मात्र से अब आप देखोगे जादू। मैं इंस्पेक्ट पे चलता हूँ, मुझे चलना है कंपोनेंट पे, ध्यान से देखो अभी स्टेट कुछ नहीं, हुक्स हमने ऑलरेडी ले ली, एंड वी हैव ओनली 1 स्टेट। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखो यहाँ पे जो भी लिखूंगा वो यहाँ पे ट्रिगर होने वाला है। सो APPLE, कैसा लगा आपको गाइस, ये देखो एप्पल मुझे यहाँ मिल गया, तो मेरा एक स्टेट बन के रेडी हो चुका है। मुझे इस एप्पल को किसी तरीके से एक और स्टेट में ऐड करना है, एंड वो इसलिए ताकि कल के दिन मैंने एप्पल ऐड की, हटाऊंगा, अब देखो गाइस वो भी हट जाएगा, एंड अब मुझे मैंगो चाहिए, तो उसमें गाइस इस तरीके से डिलीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक नॉर्मल स्टेट तो क्रिएट कर लिया है, अभी यहाँ पे जो जो डेटा है उसको मुझे एक और स्टेट में इन द फॉर्म ऑफ एरे 1 बाय 1 ऐड करना है, मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, ठीक है। एंड वो कब करना है गाइस, जब मैं इस प्लस बटन पे क्लिक करूँगा, इस प्लस बटन पे जब मैं करूँगा क्लिक, तो मैं यहाँ पे एक सेकेंड, ऑलराइट ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ सिंपली ऑन, यहाँ पे चल के क्लिक, ये मेरा एक इवेंट है, ठीक है। मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, सिंपली एक इवेंट फायर करने जा रहा हूँ जिसका नाम होगा ऐड आइटम, हाँ इस तरीके से कैमल केस फॉर्मेट में ऐड आइटम, दिस इज इट, कॉपी। अभी मुझे एरर आ रहा होगा यहाँ पे क्योंकि ऐड आइटम को बोलेगा कि भाई डिफाइन करो, ठीक है, मैं डिफाइन कर देता हूँ। सो कॉन्स्ट, स्पेलिंग रॉन्ग, कॉन्स्ट ऐड आइटम, यहाँ पे चलता हूँ सिंपली, दिस इज इट, सिंपल, ठीक है। अब देखो बहुत सारे डिफरेंट तरीके थे इसको करने के, लेकिन सबसे बेस्ट यही लगा क्योंकि अभी तक मैं जितना भी रिएक्ट करते आ रहा हूँ तो अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि हम उसको और सिंप्लीफाइड कैसे कर सकते थे, ठीक है। तो देखो मुझे एक और स्टेट लगने वाला है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, सिंपली इस तरीके से कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसका नाम आइटम्स, क्योंकि अब हमें आइटम्स ऐड करने हैं। सो सेट इस एक सेकेंड आइटम्स, चलो परफेक्ट। एंड नाउ अब हमें क्या चाहिए गाइस, एक एरे चाहिए, ठीक है। तो मुझे इस तरीके से इसको एरे देना पड़ेगा, एक एम्प्टी एरे। एंड अगर मैं यूज स्टेट में एक एम्प्टी एरे दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि मेरा ये जो आइटम्स की जो वैल्यू होगी वो एक एम्प्टी एरे होगी, ठीक है। आपको अभी पता चल जाएगा, देखो यहाँ पे फिलहाल इसको एक सेकेंड, हाँ इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आप देखोगे गाइस मेरे पास ऑलरेडी एक और स्टेट आ गया जिसकी वैल्यू है एम्प्टी आइटम्स, एम्प्टी एरे, ठीक है। मुझे यही तो चाहिए। अब मैं चाहूँगा यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँ वो यहाँ पे ऐड हो जाए 1 बाय 1, ठीक है। अब देखो कैसे, वो बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत इजीली मैं उसको टैकल कर सकता हूँ। तो सेट आइटम्स, ठीक है, सेट आइटम्स में मैं जो भी ऐड करूँगा गाइस वो मेरे आइटम्स में ऐड हो जाएगा। सपोज इनपुट डेटा को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो देखना क्या होता है।
मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोंगो क्या होता है मोंगो डीबी नहीं, मैंगो। मैंने इसको कर दी ऐड, ये देखो गाइस यहाँ पे मैंगो ऐड हो गया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ नोटिस करो गाइस, वो जो एम्प्टी एरे था वो जा चुका है, एक नॉर्मल बन गया, अभी एक नॉर्मल स्ट्रिंग है ये। मैं अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एप्पल, अब ऐड करता हूँ, ये देखो गाइस मैंगो के बदले वो एप्पल हो गया। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि पहले मैंगो था, मैंगो कॉमा एप्पल कॉमा कॉमा, मतलब सब एक साथ होने चाहिए, एंड वो हम विदाउट एरे नहीं कर सकते, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, ये जो है एज इट इज़, लेकिन मुझे एरे के अंदर रखना है। एटलीस्ट अब मैं एरे के अंदर रखूंगा। एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अगर चल के मैं मोंगो क्यों लिख रहा हूँ यार बार बार, ठीक है। आप देख सकते हो एप्पल में मुझे बाय डिफॉल्ट आ रहा है, लेकिन मुझे मोंगो आ गया। मोंगो के बदले अगर मैं एप्पल लिख के ऐड करता हूँ तो आप देखो गाइस एटलीस्ट वो एरे वहाँ पे है, लेकिन वो डेटा सेव नहीं हो रहा है जो मेरा प्रीवियस स्टेट वाला था। तो वो प्रीवियस स्टेट के डेटा को सेव करने के लिए इट्स सुपर डुपर इजी, ट्रिपल डॉट एंड ये जो आइटम्स में मेरे जो भी डेटा ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, दिस इज इट। सो दिस इज कॉल्ड स्प्रेड ऑपरेटर, एंड दैट्स वाई मैंने आपको बताया यहाँ पे रिएक्ट हुक्स में ये व्हाट इज द यूज ऑफ दिस 3 डॉट्स। व्हाट इज 3 डॉट्स, ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरे कैसे हैंडल करना है मैंने आपको दिखाया, एंड साथ में पे 3 डॉट्स क्या वो भी मैंने आपको बता दिया। एंड ये होने के बाद एक बेसिक टू डू लिस्ट मैंने आपको बना के दिखाया था यहाँ पे, है कि नहीं, कितना औसम है, ठीक है। तो कंट्रोल एस सेव में कर देता हूँ। दिस इज इट, इतना ही करना था। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। एप्पल आपको दिखाई देगा, उसका बिल्कुल टेंशन मत लो। अब मैं मैंगो लिखूंगा, क्लिक, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंगो, इसको मैं हटा रहा हूँ। एप्पल अगर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे गाइस अब मुझे एप्पल दिखाई दे रहा है, एंड बूम गाइस यही मैं आपको दिखाना चाहता था। अब बस यही है, इस मैंगो इस एप्पल को 1 बाय 1 मुझे यहाँ पे दिखाना है। लेकिन एक चीज़ देख सकते हो, वंस मैं ऐड कर देता हूँ गाइस वो अभी भी उधर ही है, ठीक है। तो उसको मैं कैसे टैकल कर सकता हूँ, सो उसके लिए सेट इनपुट डेटा, यहाँ पे मुझे चलना है, सॉरी यहाँ पे चल के एक एम्प्टी एरे एक एम्प्टी डेटा दे देना है। तो इससे होगा ये कि अगेन मैं एप्पल ऐड करता हूँ तो देखो गाइस अब वो एम्प्टी हो चुका है, ठीक है। अब दूसरी बात ये है गाइस, देखो मैं यहाँ पे चल के प्लस करता हूँ तो देखो गाइस एक एम्प्टी डेटा ऐड हो रहा है यहाँ पे, देखिए ये सभी आपको दिखाई दे रहा है, वो एक एम्प्टी डेटा है। तो मुझे वो भी नहीं चाहिए। मैं चाहूँगा अगर यूजर कुछ भी नहीं लिख रहा है तो मुझे ऐड करना ही नहीं है। तो उसके लिए मुझे एक और कंडीशन यहाँ पे देना पड़ेगा, इफ़, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो ये जो इनपुट डेटा है, क्योंकि यहाँ पे एक सेकेंड अब वो गायब हो गया क्योंकि एरर आ गया ना, यहाँ पे दिखा दिया। तो ये जो फील्ड है वो एक इनपुट डेटा है, अगर उसमें कुछ वैल्यू रहा ही नहीं, ठीक है, देन मुझे कुछ नहीं करना है। अगर डेटा रहा तो ही हम ये जो भी एडिशन कर रहे हैं वो सब मुझे चाहिए। दिस इज इट, इस तरीके से। तो गाइस अब इस तरीके से आपको करना है, कंट्रोल एस से। अब आप ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, 1 मोर टाइम इसको रिफ्रेश, तो एप्पल रहेगा, उसको आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। फिर से मोंगो लिख दिया, देखो गायब हो गया। एप्पल लिख देता हूँ, ऐड करता हूँ, गायब हो गया। लेकिन यहाँ पे वो ऐड हो रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट है कि आप मैं क्लिक जितना भी करूँ आप देखो गाइस वो ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे एक अलर्ट करा सकते हो, एरर थ्रो कर सकते हो कि एम्प्टी डेटा आप ऐड नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट अब वो ऐड नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हमने इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे क्या चाहिए, मैं चाहूँगा दी मोमेंट इस पर मैं क्लिक करूँ तो वो यहाँ पे ऐड हो जाए। एंड वो अब मैं बहुत ईजिली कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक स्टेट है जो कि एक एरे है, उसमें मेरे डेटा है, उसको 1 बाय 1 मुझे अगर शो करवाना हो तो गाइस हम बहुत ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो थोड़ा सा कम जूम करता हूँ। ये जो पोर्शन है यहाँ पे मुझे लूप ही तो चलाना है ना, खाली पहले मोंगो, जी हाँ, देन एप्पल, देन जो भी हो, खाली मुझे लूप चलाना है। एंड मेरे पास ऑलरेडी वो एक एरे है, एंड दैट इज़ माई ये आइटम्स। तो आइटम्स को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं नीचे चलता हूँ, ठीक इस जगह पे देखो मुझे अब एरे लगने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, आइटम्स डॉट मैप मेथड में यूज़ करूँगा। मैंने ऑलरेडी मैप के ऊपर बहुत ऑसम वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। इट्स सुपर डुपर इजी गाइस। इसमें क्या होगा गाइस, हमें क्या करना है, वी हैव आवर एलिमेंट करेंट डेटा, ये जो भी डेटा आपको दिख रहा है, पहले मोंगो फिर एप्पल, वो हमें मिलेगा। देन उसका इंडेक्स नंबर मुझे मिलेगा, एंड देन किस एरे के साथ मैं वर्क कर रहा हूँ। फिलहाल उसकी मुझे कोई नीड है भी नहीं, सिर्फ ये 2 वैल्यू की मुझे नीड थी बेसिकली पैरामीटर्स का। दिस इज इट। मुझे क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न लिखना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल डेटा है यहाँ पे। एंड ये जो पोर्शन था इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं अब एज इट इज़ रख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैंने रखा। ये जो 2 पोर्शन है इसको मैं एज इट इज़ रख देता हूँ वापस। अब ध्यान से देखो, पहले क्या हो रहा था गाइस, ये जो एप्पल है मैं एज इट इज़ लिख रहा था, बट अब मुझे यहाँ पे पता क्या लिखना है, एप्पल ना लिख के मुझे अब यहाँ पे ये LM लिखना है। बेसिकली मेरा करंट एलिमेंट 1 बाय 1 जो भी मेरा करंट एलिमेंट होगा वो मुझे वहाँ पे दिखाई देगा। ये देखो आ भी गया, ऑटोमेटिक आ गया। लेकिन मुझे एक वार्निंग आ रहा है, इच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉपर्टी, जो भी आपको पता चल जाएगा। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से ऑरेंज। देखो अभी फिलहाल यहाँ पे 2 ही है। द मोमेंट में क्लिक करता हूँ, बूम गाइस देखो ऑरेंज भी ऐड हो गया, यहाँ पे भी ऐड हो गया, एंड ये सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो
पर्टिकुलर पोर्शन था ये भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक यूनिक की वाली जो वैल्यू है उसको मैं कैसे टैकल कर सकते हो। देखो हमें मालूम है कि गाइस यहाँ पे एक इंडेक्स मुझे मिल रहा है, हालांकि हर बार आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पे इसको कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे चलूँगा, की एट्रीब्यूट जो है मैं चिपका दूंगा इस तरीके से मेरा इंडेक्स। हर एक वैल्यू को एक यूनिक आईडी चाहिए ही रहता है जिससे हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एंड अब वो चला जाएगा एरर जो भी था, ठीक है। एंड इस तरीके से मेरा काम हो चुका है। सो मोंगो मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरा मोंगो आ गया। मैं एप्पल, आई डोंट नो गाइस मैं क्यों मोंगो लिख रहा हूँ यार बार बार, जबकि मुझे मैंगो लिखना था। तो ऑरेंज पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो इस तरीके से। अब वो एरर भी नहीं है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। अब मुझे क्या चाहिए, जब भी इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है। इट्स सुपर डुपर इजी। देखो ये मेरा डिलीट का आइकन है, ठीक है। मैं यहाँ पे चल के मुझे एक और इवेंट फायर करना होगा, दैट इज़ ऑन क्लिक। तो जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा गाइस, मुझे क्या करना है, आइटम को डिलीट करना है। तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ डिलीट। तो मेरा एक काम कंप्लीट हो चुका है। अभी जो डिलीट आइटम है, अब एक चीज़ नोटिस करो, जब मैं इस इवेंट को फायर कर रहा हूँ मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किस पर्टिकुलर एलिमेंट को क्लिक कर रहा हूँ। आई मीन समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक सेकंड, डिलीट आइटम पहले एक बार जल्दी से इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं चलता हूँ इस जगह पे इस तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखोगा सिंपली कॉन्स्ट डिलीट आइटम फैट एरो फंक्शन, इस तरीके से मैंने रख दी। इसको कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, तो अब एटलीस्ट मुझे वो दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस, मैं सिंपली मैंगो लिखूंगा इस बार, वापस मैंगो। ऐड क्यों लिख रहा हूँ मैं, एप्पल, ठीक है। ध्यान से देखो क्या हो रहा है। कंपोनेंट, एक सेकंड, मुझे 3 एरर आ रहा है फिलहाल। तो कंसोल पे एरर जो दिखाई दे रहा है, डेली इज नॉट डिफाइंड, ये क्या चीज़ होता है डेली। आई थिंक इसे डेली कहाँ से दिखाई दे रहा है। ऑलराइट गाइस, एक्चुअल में वो इसके थ्रू दिखाई दे रहा था, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। और मैंने कहीं कुछ और लिखा है सर डेली करके। ऑलराइट, एक सेकंड, मुझे इसको एक और बार रिफ्रेश करना पड़ेगा एंड देन आपका ये सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ठीक है। एरर, ऑलराइट, नाउ देयर इज नो एरर। मैं फिर से चलता हूँ इस तरीके से मोंगो, फिर मैंने मोंगो लिख दी। ऑलराइट, देखो अब कोई एरर नहीं है। एप्पल पे मैं चलता हूँ, ऐड करता हूँ, देखो कोई एरर नहीं है। मुझे क्या करना, खाली मुझे किसी तरीके से, अगर मैं इस एप्पल पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं पर्टिकुलर ये वाली जो फील्ड है, ये वाली जो मेरी करंट एलिमेंट है उस पर मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे कुछ यूनिक आईडी लगेगी, ठीक है। तो वो जो यूनिक आईडी है इसको मैं बहुत ईजिली क्रिएट कर सकता हूँ। आई मीन क्रिएट करने की भी नीड नहीं है, वी ऑलरेडी हैव दैट यूनिक आईडी। आप देख सकते हो मैप मेथड जब भी हम यूज़ करते हैं हमें एक यूनिक आईडी मिलता ही मिलता है, एंड दैट इज द इंडेक्स नंबर। तो मुझे किसी तरीके से इस इंडेक्स नंबर को इसके साथ मुझे पास करना है, ठीक है। अब पहले हम कैसे करते थे, जब भी फंक्शन को मैं कॉल करता था तो उसके साथ मैं आर्गूमेंट पास कर सकता था बहुत इजीली इस तरीके से, लेकिन हमारे इस केस पर ये हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। मैं एक बार दिखाऊं क्या, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ सपोज मोंगो एंड ऐड करता हूँ, एंड अगर अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ गाइस, देखो मुझे तो हैरानी हो रही कि मुझे एरर भी नहीं दे रहा, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। एंड दैट इज, मैं यहाँ पे चल के कंसोल डॉट लॉग डेटा, नॉट डेटा, यहाँ पे मैं चल के लिख देता हूँ सिंपली। ऑलराइट, एक काम कर सकते हो, यहाँ पे ये जो आईडी है, ठीक है, इंडेक्स, उसको मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईडी। नाउ ये मेरा एक पैरामीटर है, इस पैरामीटर को मैं देखना चाहूँगा मुझे मिल क्या रहा है आखिरकार, ठीक है। ये देखो मुझे 0, मैं यहाँ पे चल के लिख देता हूँ कुछ भी ऐड, मुझे आया 1, कुछ भी लिख के ऐड कर देता हूँ। देखो आप प्रॉब्लम देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब क्या है ये 1 2 3, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हो रहा है। तो गाइस वो रिपीटेड होते जा रहा है, वो बार बार कॉल हो रहा है, वो ये जो पोर्शन एक गलत है वो ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है। वो डेटा मुझे मिल रहा है इंडेक्स का, लेकिन ये देखो 1 मोर टाइम, मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा ओ, देखो RANGE, नोटिस कर रहे हो एक एक लिखने पे, देखो एक एक लिखने पे ये जो कर्सर काला दिख रहा है, देखो नीचे नीचे आ रहा है। तो दी मोमेंट मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिक इसको कॉल कर दे रहा है। मुझे वैसा नहीं चाहिए ना, मैं तो जब इस पर क्लिक करूंगा तब चाहिए मुझे ये। सो हमारे पास एक सिंपल टैकल करने के लिए है, दैट इज फैट एरो फंक्शन। नाउ गाइस बस दिस इज इट, इतना करना था। अब आप ध्यान से देखो, चाहे आप मैं कुछ भी लिखूँ कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं हो रहा है, वो एज इट इज है। तो गाइस ये बहुत ही यूजफुल गिव अवे था आप लोगों के लिए कि इस तरीके का प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए सिंपली गो विथ फैट एरो फंक्शन। मेरा काम हो गया, मुझे एक आईडी मिल चुकी, ठीक है। अब मुझे बस एक फिल्टर मेथड ही तो यूज़ करना, कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखो कॉन्स्ट अपडेटेड डेटा लिख देता हूँ, अपडेटेड डेटा नहीं, अपडेटेड आइटम्स विल बी इक्वल टू, देखो ये मेरा एक एरे है, मुझे इसमें फिल्टर आउट करना है ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट को मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस वाले को, ठीक है। सपोज इसको, इसकी जो आईडी है वो मुझे हटा के बाकी रिमेनिंग डेटा मुझे यहाँ थ्रो करवाना है या शो करवाना है। तो हमने फिल्टर मेथड ऑलरेडी देख चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, सेम इस ये भी वही है जैसे हमारे पास मैप मेथड था ना, सेम ये भी उसी तरीके से वर्क करता है। इसके अंदर आपका वही करंट एलिमेंट, आपका इंडेक्स नंबर, एंड देन किस एरे के साथ आप फिल्टर मेथड आप यूज़ करो उसकी मुझे कोई नीड नहीं है।
तो मैं क्या करता हूँ गाइस, इसको भी एज इट इज़ रख देता हूँ। ठीक है, अब बहुत ईजी, देखो रिटर्न करना है मुझे ऐसे डेटा जो इस आईडी से मैच नहीं कर रहा, आई मीन इस वाले आईडी से। यहाँ पे मैंने डिलीट क्लिक की, मुझे पता चल रहा है कि मैंने किस एलिमेंट को डिलीट की, बिकॉज मैं उसका इंडेक्स आईडी को गेट कर रहा था, इंडेक्स नंबर। एंड इंडेक्स नंबर को मैंने यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ आईडी गेट कर ली। तो फिल्टर के अंदर ये जो भी मेरा इंडेक्स नंबर है वो अगर इस आईडी से मैच नहीं करता तो सिर्फ उसी को ही रिटर्न करो एंड बाकी सब हटा दो, सिंपल। तो अब हमने सिंपली बस इतना बोला कि ये जो आईडी है इससे मैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैच नहीं होता है तो वो हमें आउटपुट में रिटर्न होता है, डेट्स वाई। ठीक है, एंड इसको मैं हटा देता हूँ एंड बस मेरा काम हो गया। अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं चलता हूँ मोंगो एंड दिस इज इट मोंगो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल, ये मेरा एप्पल। यहाँ पे मैं चल के लिख देता हूँ सिंपली इस तरीके से ऑरेंज, ये मेरा ऑरेंज। ठीक है गाइस, आप देख सकते हो मुझे एक वार्निंग आ रहा है, दैट इज अपडेटेड आइटम इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड। परफेक्ट, होगा भी कैसे? अब देखो ये जो सेट आइटम्स है इसको मुझे कॉपी करना है, यहाँ पे मुझे चलना है एंड सिंपली मुझे ये जो अपडेटेड आइटम्स है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। क्योंकि पहले मेरा जो सेट आइटम्स था वो था यूज़र यहाँ पे क्या टाइप कर रहा है उसको मैंने यहाँ पे गेट करके ऐड कर दे रहा था, जिससे वो आइटम्स की डेटा को चेंज कर रहा था एनी टाइम जब भी मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। ठीक है, बट अब मुझे क्या चाहिए, जब मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ जितने भी डेटा है उन सब में सिर्फ उस पर्टिकुलर एलिमेंट जिसको मैंने क्लिक किया उसको छोड़ के बाकी सारे डेटा चाहिए। तो बस मैंने वही बोला। तो गाइस फिल्टर मेथड का खासियत ही यही है कि अगर आईडी से मैच नहीं कर रहा है तो जितने आईडी मैच नहीं कर रहे उसको ये रिटर्न कर रहा है। एंड इस तरीके से मेरा ये डिलीट की फंक्शनैलिटी हम टैकल कर सकते हैं। देखो मैं एप्पल पे क्लिक करता हूँ, एप्पल मेरा डिलीट हो गया। मैं मोंगो पे क्लिक करता हूँ, मोंगो डिलीट, मेरा ऑरेंज भी डिलीट, है ना, कितना ऑसम। अब मैं अगर क्लिक करूंगा तो वो जो अपडेटेड वाला एरर था वो भी मेरा जा चुका होगा। सो गाइस मेरा सब कुछ हो चुका, खाली अब मुझे ये जो रिमूव ऑल है इसको मुझे करना है। ठीक है, एंड अगेन आपको रिमूव ऑल करने के लिए एक और इवेंट फायर करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं चलता हूँ ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक में यहाँ पे लिख देता हूँ, गाइस आप कुछ भी लिख सकते हो इसका नाम, तो मैं रिमूव ऑल ही लिख देता हूँ इसका नाम भी, कंट्रोल एस सेव। मुझे यहाँ पे कोई आईडी साइडी पास नहीं करनी क्योंकि मुझे सबको एक ही बार में डिलीट कर देना है एंड इट्स सुपर डुपर ईजी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिमूव ऑल, सिंपल। देखो कॉन्स्ट मेरा रिमूव ऑल, इस तरीके से चलता हूँ, कुछ नहीं करना है। ये जो मेरा सेट आइटम्स है इसको कॉपी करना है, यहाँ पे चल के इसको एक एम्प्टी एरे चिपका देनी है। दिस इज इट, बस गाइस इतना ही मुझे करना था। एक एम्प्टी एरे मुझे यहाँ पे चिपका देना था। फिर भी एरर क्यों आ रहा है? ऑल राइट, इसके कारण, क्योंकि मुझे यहाँ पे लगेगा कर्ली ब्रेसेस, ना कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, दिस इज इट, मेरा गाइस पार्ट कंप्लीट हो गया। बस इतना ही करना था रिमूव ऑल के लिए। सेट आइटम्स, ये जो मेरा मेन सेट आइटम्स है उसको मैंने एम्प्टी कर दी, लाइक जो मेरा प्रीवियस का इनिशियल स्टेट था। कंट्रोल एस सेव एंड दिस इज इट। ठीक है, अब इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिए, कहीं कोई एरर नहीं है। मैं कंपोनेंट पे चलता हूँ। देखो गाइस ये जो वीडियो था ये 50 मिनट का, मैंने इसमें ये रिमूव ऑल वाला फंक्शनैलिटी भी ऐड नहीं की थी एंड मैंने इसमें बहुत लंबा कोड एंड बहुत एडवांस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया। बट आफ्टर यूजिंग हुक्स आई रियलाइज कि मैं बहुत ईजिली इसको टैकल कर सकता था, समझ रहे, बहुत ईजिली। देखो कुछ हार्डली हमने कुछ लाइन्स के कोड लिखे होंगे एंड हमारा सारा जितने भी फंक्शनैलिटी थे वो सब आ चुका है। एक सेकंड में इसको रिफ्रेश करता हूँ, ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे चलता हूँ मोंगो, ठीक है, इस तरीके से फिर से मैंने मोंगो लिख दिया। मोंगो यहाँ पे चलता हूँ एप्पल एंड मैंने एंटर हिट कर दी। चलो ठीक है, मैं इंस्पेक्ट पे भी चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले ये बिहाइंड द सीन कैसे वर्क कर रहा है। देखो मेरे 1 2 3 4 बेसिकली 0 1 2 3 इंडेक्स आईडी है। अब अगर मैं ऑरेंज को क्लिक कर रहा हूँ तो उसका इंडेक्स आईडी है 2, तो वो अगर 2 एंड यहाँ पे ये जो मेरा इंडेक्स आईडी अगर 2 मैच कर गया तो गाइस सिर्फ इस पर्टिकुलर 2 को छोड़ के वो 0 1 एंड 3 वाला डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है, देखो इस पर क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, सी उसने उस पर्टिकुलर को हटा दिया एंड बराबर मेंटेन भी किया है अपना जो आईडी है उसको 0 1 एंड 2। अब मैं एप्पल पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरा एप्पल हट गया। अभी इन दोनों को एक साथ में क्लिक करना चाहूँ, आई मीन रिमूव करना चाहूँ, रिमूव ऑल, डिलीट भी हो गया सब। ये एम्प्टी डेटा, ये एम्प्टी क्यों हुआ? क्योंकि सेट आइटम्स मैंने एम्प्टी कर दिया। सो गाइस इस तरीके से आपका ये जो टू डू लिस्ट है वो वर्क करता है। तो गाइस अगर आपने ये जो टू डू लिस्ट है इतना भी अगर आपने मुझे बिना फॉलो करे या बिना मेरे कोड को देखे अगर आपने क्रिएट कर दिया तो एटलीस्ट आप कह सकते हो कि आपको रिएक्ट आता है। भले ही एडवांस ना आए लेकिन एटलीस्ट आप रिएक्ट में वर्क कर सकते हो क्योंकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी, आप हुक्स कैसे यूज़ कर सकते हो, स्प्रेड ऑपरेटर कैसे यूज़ कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड आपका एरे के अंदर फिल्टर मेथड कैसे आप यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगेन रन करवाना कैसे कर सकते हो, ऑन क्लिक कैसे हो सकता है या ऑन सबमिट
डेटा की वैल्यू हमारा इनपुट फील्ड में जो वैल्यू है उसको कैसे आप टैकल कर सकते हो, स्टोर कैसे कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एंड गाइस आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप इसमें और क्या क्या ऐड करना चाहोगे। ठीक, मैं उसको सेकंड हमारा जो इसका अपडेटेड वर्जन होगा उसमें मैं उसको जरूर इंक्लूड करूंगा। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। गाइस 1 सेकंड इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो गाइस प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर। Mm-hmm.